नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनी प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। बने रहे वीडियो के अंत तक। आज आप लोगों को बताया जाएगा कि वैद्युत बल और वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, क्या होता है वैद्युत बल रेखाएं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। हमने क्या किया, हमने एक प्लस क्यू आवेश ले लिया। हमने क्या ले लिया, एक प्लस क्यू आवेश ले लिया और एक क्या ले लिया, माइनस क्यू आवेश ले लिया। हमने एक प्लस क्यू आवेश ले लिया और एक माइनस क्यू आवेश ले लिया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक धनावेश ले लेंगे जो कि एकांक होगा। एकांक का मतलब एक कूलाम मान लेते हैं। ठीक है, धनावेश कितने का होगा, एक कूलाम का होगा। ठीक है, अब एक प्लस लिया हमने, एक माइनस लिया। बताइए, जब यहाँ पे हमने क्या रखा, इसे परीक्षण आवेश कहते हैं। जब हमने यहाँ पे परीक्षण आवेश रखा तो इनके बीच क्या होगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इनके बीच प्रतिकर्षण होगा और ये प्लस है ये माइनस है तो आकर्षण होगा। तो ये वाला जो होगा, ये वाला जो आपका क्या होगा, ये दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, ये प्लस वाला इसके पास चला जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये कहाँ पे चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये परीक्षण आवेश। इसी तरीके से कई परीक्षण आवेश रखे रहेंगे, इसी तरीके से कई परीक्षण आवेश रखे रहेंगे। ठीक है, इधर भी, ठीक, इधर भी परीक्षण आवेश रखे रहेंगे। अब क्या होगा, तो वैद्युत बल रेखाएं कहते किसे हैं, यही जो पथ बनता है इसी पथ पर जो रेखाएं होती हैं उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो आप क्या कहेंगे, वैद्युत में विद्युत क्षेत्र में रखे, विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश। ये क्या है, परीक्षण आवेश है ना, तो विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश जिस पथ पर, जिस पथ पर, यही इसका पथ है ना, जिस पथ पर, जिस पथ पर गति करता है, जिस पथ पर गति करता है, जिस पथ विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश जिस पथ पर क्या करता है, गति करता है, उस पथ की, उस पथ की, उस पथ की रेखाओं को, उस पथ की रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश, ये जो परीक्षण आवेश रखा गया है ये जिस पथ पर गति करेगा उस पथ पे जितनी भी रेखाएं होंगी उसे, उस रेखाओं को ही क्या कहेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। ठीक है, अब आइए विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कि विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ की रेखाओं को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। चलिए आइए आगे, वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। आप इसको वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं कहें या लक्षण कहें या गुण कहें, बात एक है। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, तो विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं कि ये जो रेखाएं जो होती हैं, पहला ये रेखाएं, ये रेखाएं, ये रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, ये रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, ये रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, ये रेखाएं, ये रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को
प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। पहला, ये रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तीसरा, जिस स्थान पर, जैसे हमने क्या लिया था, एक प्लस लिया था और एक माइनस लिया था, तो इस तरीके से क्या हुआ था, चुंबक वैद्युत बल रेखाएं जा रही थी इस तरीके से। तो जहां पे वैद्युत बल रेखाएं सघन होंगी, जहां पे वैद्युत बल रेखाएं सघन हो जाएंगी, यानी कि जहां पे वैद्युत बल रेखाओं का मान ज्यादा हो जाएगा, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जहां पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा हो जाएंगी, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं। जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं, जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं अधिक कहिए चाहे सघन कहिए, अधिक होंगी, सघन कर दीजिए, अधिक या सघन होंगी, अधिक या सघन होंगी, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अधिक होगा। वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अधिक होगा। ठीक है, अब अगला चौथा क्या है, चौथा क्या है, पहले देखिए एक बार रिवीजन कर देते हैं। ये रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। दूसरा क्या है, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं अधिक या सघन होंगी, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा क्या है, ये रेखाएं लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं। चौथा क्या है, ये रेखाएं लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं। ये रेखाएं लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं। एक चीज आप लोगों ने देखा होगा इसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यहाँ पे आ गया है ना, इसको समझाना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। अब क्या कहेंगे आप, परिभाषा क्या है, इसको एक कर देंगे, एक कूलाम कर देंगे तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल के बराबर हो जाएगी। आप कहेंगे एकांक कूलाम आवेश पर, एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आज आप लोगों ने क्या पढ़ा आप लोगों ने वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं की विशेषता और गुण लक्षण क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, और यहाँ पे क्या पढ़ा आप लोगों ने, ये 4 लक्षण पढ़े। अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो क्लास 12 में है, क्लास 12 का आपको क्लास 12 फिजिक्स का
क्लास 12 फिजिक्स का आप लोगों का न्यूमेरिकल अच्छा हो। न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल और जितनी भी आप लोगों को क्या है थ्योरी है, चाहते हैं आप लोग का अच्छे से तैयार हो, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे वीडियो को देखेंगे और इसमें से जितना सब कुछ बताया जा रहा है इम्पोर्टेंट ही बताया जाएगा, जो आप लोगों को पेपर में डायरेक्ट आए, जो पूछा गया है।